तो एक छोटा सा भजन, तो एक बार जय श्री राधे बोलेंगे। जय जय श्री राधे। पुराना पे बेड़ा किसे न फड़ी मेरी हो आए मेरे सतगुरु प्यारे, उन्होंने फड़ी लेवा डोगे डोगे नदिया पुराना पया बेड़ा डोगे डोगे नदिया पुराना पया बेड़ा, किसे ना फड़ी मेरी किसे ना फड़ी मेरी डोगे डोगे नदिया पुराना पया बेड़ा, किसे ना फड़ी मेरी आए मेरे सतगुरु प्यारे, उन्होंने फड़ लेता सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे जी। मेरा सफर कबीरा बड़ी मेरी जितना नहीं करता गया जोड़ियां थे ठगिया, वो नाना फड़ी मेरी जितना नहीं करता गया चोरियां थे ठगिया, नाना फड़ी मेरी मेरे सतगुरु प्यारे, उन्होंने फड़ी मेरी डोगे नदिया पुराना पया बेड़ा, किसे ना फड़ी मेरी मेरे सतगुरु प्यारे, उन्होंने फड़ी मेरी पड़ोस, उन्होंने फड़ी मेरी आस खड़े मेरे आस पड़ोसी, किसे ना फड़ी मेरी जितना नहीं करता गया पूरिया में घर जा, उन्होंने फड़ी मेरी जितना दिया करता गया पूरिया में घर जा, उन्होंने फड़ी मेरी आए मेरे सतगुरु प्यारे, उन्होंने फड़ी मेरी आए मेरे सतगुरु प्यारे, उन्होंने फड़ी मेरी खड़े मेरे संगत साथ, उन्होंने फड़ी मेरी पास खड़े हो मेरे संगत साथ, उन्होंने फड़ी मेरी नहीं करता रहा मौजत मस्तियाँ, उन्होंने फड़ी मेरी सबे करता रहा जाते बसिया, उन्होंने फड़ी मेरी
देवा गोपी गोपी नदिया पुराना गया देवा किसे ने फड़ी मेरी हो आए मेरे सत्य गुरु प्यारे ने फड़ी मेरी ने फड़ी मेरी ने फड़ी मेरी गांव में जब प्रवेश किया तो लोगों से पूछा कि अरे भैया, हम संत जो है वृंदावन धाम से आए हैं और केदारनाथ जा रहे हैं, अब मध्य रात्रि का समय होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि आपके इस गांव में किसी कोई संत हो तो आज रात्रि वहीं रुके। यदि आपकी नजर में कोई यहाँ संत है तो हमें पता बताएं। हमारा जो लोगों ने मजाक कर लिया गांव वासियों, क्योंकि संतों को हम गाली देते हैं ना, भगवान हट्टे कट्टे हैं और कमा नहीं सकते, मांगते हैं भिक्षमंगे। तो दो चार व्यक्ति वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कहा हमारा हाँ ठीक है, हमारे गांव में एक बहुत ही बड़े संत हैं, तो आप चाहे तो उनके घर में रुक सकते हैं रात्रि में। अब संत बोले महाराज भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी। अब गांव वाले कहते हैं महाराज भोजन तो छोड़ो, आपका फुला दूंगा वहाँ, आप जाओ तो सही एक बार। मजाक करे क्योंकि अजामिल तो अब डाकू बन चुका है। तो इन संतों को पता चलेगा कि किसके घर पहुंचे और किस तरह से। हमारा नाम बता दिया कि अजामिल के घर में आप जाओ। हमारा जाते जाते क्योंकि 10-11 लोग थे और एक उनमें से जो मेन थे महंत थे, बाकी सब संत थे। अब अजामिल के घर में जैसे ही पहुंचे, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, थोड़ा रात्रि का समय चल रहा था। सूर्यास्त के बाद जब पहुंचे तो अजामिल के घर में जो दरवाजा था उसको ठकठकाया और महाराज अजामिल घर पे नहीं थे। अब घर में कौन है? वैश्य। अब वैश्य ने जैसे महाराज द्वार जब खोला, क्या देखा कि एक साथ 10-11 संत द्वार पे खड़े हैं। अब संत कहते हैं देवी, हम संत जो श्री वृंदावन धाम से आए हैं, आज रात्रि का भोजन यहीं करेंगे और आप के यहीं रुकेंगे। अब महाराज जब वैश्य के कान में जब ये शब्द पड़े तो महाराज आंखों से आंसू जो है झरझर गिरने लगे। महाराज भगवान को कोस रही है, भगवान काश मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया होता तो आज मैं इन संतों की सेवा कर सकता। बड़ा रुदन कर रही है महाराज, हाथ जोड़ करके विनती कर रही है, बोले महाराज मुझे माफ करे, मैं आपके भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकती। अब संत बोले क्यों? अब बोले नहीं महाराज, मैं आपके काबिल हूँ ही नहीं, मैंने अपने पूर्ण जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, तो मेरे हाथ का यदि आप भोजन पाओगे तो आप भी अछूत हो जाएंगे, क्योंकि मेरा कर्म बहुत बुरा है। और कहते हैं महाराज अछूत सबसे बड़ा अछूत कौन होता है? जो नीच कर्म, जो मानव जो मनुष्य जो करता है उससे बड़ा कोई अछूत हो ही नहीं सकता। बड़ा रुदन कर रही है, अपने मन को कोस रही है, भगवान का ध्यान कर रही है, बड़ी गलाने का भाव उत्पन्न कर रही है। महाराज याद तो आई लेकिन बड़ी देरी से आई। अब हाथ जोड़ करके विनती कर रही संतों से। संत बोले ठीक है, हम चलते हैं, कोई और घर देखते हैं। फिर रुकी, बोले महाराज तनिक रुके, हाथ जोड़ करके विनती करी। बोले महाराज क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको कच्चा राशन दूं और आप स्वयं बना करके खा लें? और ऋषियों को बता रही है महाराज वो तो चलो ठीक है, राशन भी मैं दे दूंगी, लेकिन जो मेरे जो पति है ना, बड़े नामी चोर है, बड़े नामी डाकू है, जो आपको यहाँ देख लेंगे ना
तो आपको मार सकते हैं। अब संत बोले आप इसकी फिक्र मत करो। अब जो संत के जो मेन थे, जो वो और भी उनके साथ थे, वो कहते हैं महात्मा जी यहाँ से चल पड़ते हैं, क्यों जान पे लेते हो। अब साधु का मतलब जो दूसरे को साथ है, जो बिगड़े को अपना है। अब जो मेन महात्मा थे वो कहते हैं बिगड़े को सुधारना तो हमारा काम है, हम तभी तो हम संत कहलाते हैं। कोई बात नहीं, देख लेते हैं अजामिल। तो बोलते हैं हमारे वैश्य के घर के पास में एक बट वृक्ष था। आज वही बट वृक्ष के नीचे जो है सारे संतों ने अपना डेरा जमा लिया, कमंडल खरताल लेके और छोटा सा धुना लगा दिया। कुछ संत जो है भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, लंगर तैयार कर रहे हैं। हमारा जैसे अर्धरात्रि का जब समय हुआ, अजामिल जब घर में जब आया, देखा कि मेरे घर के बाहर कोई संत रुके हुए, हमारा झट से तलवार निकाल ली कि इन्होंने इतनी बड़ी चेष्टा कैसे करी जो मेरे घर के समक्ष करी थी। और कहती है तनिक रुको, क्योंकि अजामिल उस वैसे से डरता था। अब वैसे कहती है कि इनको मैंने यहाँ रुकाया, मेरी इच्छा अनुसार ये यहाँ पे रुके। अजामिल कहता है चल ठीक है, तो तूने रुकाया है, नहीं तो मैं इनका नाम दाम सत्य कर देता। हमारा जो संतों ने अजामिल को बुलाया, अरे अजामिल इधर आ जाओ। अजामिल कहते हैं मैं क्या करूंगा वहां आकर के। बोले तनिक जरा बात तो सुनो। हमारा जो अजामिल जाता है, बोलो क्या बात है। अब संत कहते हैं कि अजामिल आज हमने ना आपके घर का जो है भोजन ग्रहण किया है। अजामिल बोला तो अब संत बोले अजामिल एक नियम हुआ करता है शास्त्र मत अनुसार। कौन सा नियम है कि जब भी आप किसी संत ब्राह्मण विप्र को जब भोजन कराए तो उपरांत में क्या दिया जाता है, दक्षिणा। तो ऋषिवर बोल रहे हैं जो संत थे कि अजामिल हमने आज आपके घर का अन्न जल ग्रहण किया, तो आपका फर्ज बनता है हमें दक्षिणा की। हमारा जो अजामिल कहता है मन में सोच रहा है यदि मेरी पत्नी द्वार पे ना खड़ी होती ना तो आपका ये सोठौर कमंडल भी यहीं रुक जाते। ऐसी दक्षिणा देता कि तुम जीवन भर याद करते। अजामिल बोले ठीक है, जो आपने मेरे घर का जो भोजन ग्रहण किया ठीक है, पर दक्षिणा मेरे पास नहीं। अब अजामिल बोलते हैं जल्दी बोलो ना, कौन सी बात है, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैंने सुबह और जगह भी जाना है। क्योंकि वो वैसे उस समय महाराज गर्भवती थी पेट से। तो संत पूछते हैं कि अजामिल हमारी यही एक दक्षिणा होगी, तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? कहते हैं कि जो तुम्हारी भार्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा ना, उसी का नाम नारायण रखना है। कौन सा नाम बताया? नारायण। लेकिन आज के समय में महाराज इन नामों को कोई मानता नहीं। को चिंटू, को मिंटू, को टिंकी, को पिंकी, ऐसा होता है। अलग अलग नाम व्यस्त। अब क्या कहता है अजामिल, ठीक है नारायण रख लूंगा। अब मन में विचार करा है अजामिल तो नाम ही तो रखना है, मेरा क्या जा रहा है, कोई धन तो जान रहा। और महाराज संतों ने उपदेश, बड़ा सुंदर उपदेश दिया अजामिल को। और चले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद अजामिल की जो वैश्या थी उसने एक पुत्र रतन को महाराज जन्म दिया। अब बोलते हैं फल जो ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं मतलब कांटों पे, कांटेदार जो वृक्ष होता है उसमें ज्यादा लगते हैं या अधिक ऊंचाई के ऊपर लगते हैं।
क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ण का अजामिल, लेकिन किसी कारणवश उसका मन बिगड़ गया और अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका था। लेकिन 10वें रूप में जो संतान, जो पुत्र हुआ, बड़ा सत्यवादी, बड़ा गुणवान हुआ। अब थोड़ा समय और निकले, अब पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है महाराज। कहते हैं जब पुत्र जब हमारे मुंडे से नीचे है महाराज, तब तक आप उसे उपदेश दे सकते हैं। और जब पुत्र को पिता का जुत्ता जब पूर्ण हो जाए तो फिर कोई समझाने की बात नहीं, क्योंकि हर एक चीज का एक समय अवधि होती है। हमारा जो अंत समय कैसा हुआ, हमारा लास्ट में बीमार पड़ जाते हैं। कौन बीमार पड़ जाते हैं? अजामिल। कोई रूप नहीं है, बलहीन, कोई ताकत नहीं है उसके अंदर, चेष्टाहीन, देखने में भी उसको डर लगता है, क्योंकि वृद्धावस्था की अवस्था है हमारा। जब व्यक्ति जो वृद्धावस्था में पहुंचता है तो ऐसा होता है, रूपहीन, ना तो कोई देखने को उसकी सूरत अच्छी लगती है, मलमूत्र एक ही जगह त्यागने लगता है, तो लोग अपने परिवार के स्तर से उससे घृणा करने लगते हैं। अब महाराज अजामिल जो है चारपाई पे लेटा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन प्राण छूट नहीं रहे। तो अब क्या करें? फिर अपने पुत्र को याद करते हैं, बेटा नारायण, नाम लेते हैं ना, कोई ऐसा नहीं कह रहे, नाम तो लेना पड़ेगा। बेटा नारायण इधर आ जाओ, बेटा मुझे प्यास लग रही है। तो महाराज जब अंत समय जब आए तो नारायण भगवान ने सोचा कि देखो ये व्यक्ति वृद्ध अवस्था में प्राण अंत के समय जो है मेरा स्मरण कर रहा है। इतना बड़ा बल जो है महाराज भगवान के नाम पे होता है, मात्र नाम सिमरन से, जिसे नाम सीमा की जो गति बतलाई गई है शास्त्रों में। नाम में बड़ा बल है महाराज, पर समय किसी के पास नहीं। इधर आए उधर गए, गप्पे मारी, बस सारा दिन इधर की उधर, उसने ऐसा किया, मेरे को ऐसा कहा, पूरा दिन जो है बर्बाद कर देते हैं, और उल्टा जो है उसका पाप अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं। तो सज्जनों, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस कथा के माध्यम से यदि आप समझ नहीं पाए तो जीवन भर समझ नहीं पाओगे। और शास्त्र कहते हैं हमारी आंख और कान बिगड़ने का कारण है जिस किसी ने आंख और कान पे कंट्रोल कर लिया तो गृहस्थ जीवन करते हुए भी मतलब परम संत है। अपने पार्षदों को भेजा, कर्म के हिसाब से उसको मुक्ति, मरने के बाद मतलब मुक्ति नहीं, मुक्ति तो सांझ मुक्ति जो ही पाता है जिसे भगवान का जो लास्ट समय में दर्शन होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है हमारे प्राणांत समय, जब हमारे शरीर से जब प्राण निकलते हैं ना तो कितना कष्ट भोगना पड़ता है उस व्यक्ति को। बोलते जितने 1000 बिच्छू डंक मारने से जब दर्द होता है उतना उस समय उस व्यक्ति को दर्द होता है जब प्राणांत जब उसका होता है। पर सब जो भगवान के नाम का जो सिमरन करते हैं, भगवान ने अलग अलग पद्धति बनाई है हमारे, जैसे फर्स्ट व थर्ड पर्सन सिस्टम के हिसाब से। हमारा साईं जो मुक्ति को प्राप्त हुआ भगवान के धर्मधाम को गया। इस कथा को कौन सुन रहे हैं? राजा परीक्षित बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से, लगाव के साथ, इस तरह से आज मुझे लग रहा है अभी कथा श्रवण कर रहे हैं तो सुन रहे हैं महाराज। तो हाथ जोड़ करके फिर विनती कर रहे हैं महाराज। राजन परीक्षित बोले, सुखदेव जी महाराज, इस प्रसंग को सुनने के बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। देखो मैंने कल भी बताया, जो मन में जो संदेह हो उसे बता देना चाहिए, मन में मत रखो, उसके प्रति जो है पूछ लेना चाहिए कि आपने ऐसा बताया, हमें मुझे समझ नहीं आई। अब परीक्षित के मन में एक अभिलाषा चिंतित उत्पन्न हो रही है। बोले महाराज, आपने थोड़ा प्रसंग पहले सुनाया कि मानव तो तर सकते हैं, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, जीते जी जो भी कथा का श्रवण करते हैं तर सकते हैं। मैं मान रहा हूँ,
लेकिन वाणी भी कहती है गावत उतरे सुनते भी उतरे बिन से पाप गने। बोले प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, कौन सी? कि आप कहते हैं कि पशु भी तर सकते हैं। और सुखदेव जी बोले महाराज बिल्कुल सत्य बात है, शास्त्रयुक्त बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बोले महाराज मैं कैसे मानूं कि पशु भी तर सकते हैं? अब बोलते हैं मैं आपको बात बता रहा हूँ, कथा बता रहा हूँ, भागवत को फालतू मैटर नहीं बता रहा हूँ। ये गजराज था, गजराज माने हाथी। वो कहाँ रहते थे? शिखर था पर्वत का, चित्रकूट नाम का, वहां उनका वास था। बड़े ताकतवर थे, बलशाली थे। बोलते हैं उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था हमारा। 10,000 हाथियों का बल उस हाथी में था हमारा, उस गजराज। अब परिवार उसका कितना है? बोलते हैं 50 पत्नी। कितनी पत्नी है? 50। और पुत्र कितने हैं? 150, अर्थात 150। जैसे रावण का परिवार था, तो आप जानते हैं रावण के साथ अंत में क्या हुआ? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, अंत समय रावण के घर दिया ना बाती। हमारा हाथी ने मन इच्छा करी कि मैं कुछ आज भ्रमण कर लेता हूँ अपने परिवार सहित। जैसे निकल रहा है, चल रहा है आगे, तो थोड़े आगे जाते पर जो हिंस्क, जो पक्षी, छोटे छोटे जो जानवर, सब उससे डरते थे, क्योंकि इतना ताकतवर, उसने इतना बड़ा अपना साम्राज्य बना लिया था कि सभी उससे डरते थे। और बड़ा उसे अभिमान था कि मैं इतना ताकतवर हूँ। और जितने भी जो हिंस्क, जो जानवर जो आगे रास्ते में खड़े, हमारा दोनों हाथ जोड़ करके उसके आगे विनती कर रहे हैं। हाथी बोले डरो मत। हमारा कुछ आगे और चला जाता है तो क्या देखता है? एक मानसरोवर आता है, झरना बड़ा सुंदर। गर्मी की ऋतु थी, ठंडा ठंडा वहां पे जल था, नीले वर्ण का। तो कहते हैं कि हाथी को जल क्रीड़ा का बड़ा शौक रहता है हमारा। जल क्रीड़ा का मतलब समझते हैं ना? नहाने का। अब हाथी के साथ जो हमारा 50 पत्नी और 150 पुत्र चल रहे, गजराज बड़े आनंद से उसमें जा रहे हैं। और जैसे मानसरोवर में जब प्रवेश किया, जल क्रीड़ा जब करने लगे, थोड़ा समय जब हुआ तो एक ग्राह ने हाथी का पांव पकड़ लिया। गजराज, ग्राह किसे कहते हैं? मगरमच्छ। पांव तो बोच लिया महाराज। अब हाथी उसे हल्के में ले रहा है महाराज। क्यों ले रहा है? भाई मैं तो विशाल योद्धा हूँ, 10 हाथियों का बल मेरे भीतर है। कोई जीव लगा होगा पांव में, बाद में देखता हूँ, पहले थोड़ी देर जल क्रीड़ा कर लेता हूँ, बाद में देखते हैं। क्योंकि बाद पे टालना कल किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। बोलते एक भवरा देखा है ना आप सभी ने? भवरे में इतनी पावर होती है जनाब, जैसे वो लकड़ी के खंभे को छेदन कर सकता है भवरे में। अब एक समय की बात है कि एक मानसरोवर था, उस मानसरोवर में कमल के पुष्प, सूर्यास्त होने वाला था, उस कमल पुष्प में जो है बैठ जाता है और पुष्प बंद हो जाता है। अब भौरे ने मन में विचार किया, चलो कोई बात नहीं, आज रात्रि यहीं विश्राम कर लेते हैं, अगले दिन प्रातः काल निकल लेंगे, क्योंकि कल के ऊपर उसने बात टाल दी। अब महाराज जैसे अभी अगले दिन की प्रातः हुई नहीं, अभी सूर्योदय हुआ नहीं, एक मस्त हाथी आया, उसने उस पुष्प को खा लिया और भौरे की जीवन लीला समाप्त। बोलने का तात्पर्य, कल के लिए कोई भी कार्य मत डालो, जो भी शुभ कृत्य करना है आज ही करे, आज करे सो अति। अब गजराज ने हल्के में ली, कोई बात नहीं, पाँव में कुछ लगा है, बाद में देखते हैं। तो जब थोड़ा और जब कष्ट हुआ तो फिर पाँव देख रहा है और ज्यादा दर्द हो रही। अब जो गजराज है उसको जो है नीचे दबाया जा रहा है।
तो पत्नी से कहा कि मेरे पाँव में कोई चीज लगी है। बच्चों से कहा कि मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। बोलते महाराज 50 पत्नियां गजराज की और 150 पुत्र जो है पूरी ताकत लगा रहे हैं जोर से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। घंटा 2 घंटे 3 घंटे बीते, अगला दिन आ गया, लेकिन हाथी जो गजराज है हमारा जो उससे छोटा नहीं जा रहा। अब पुत्र बोले पिताश्री अब हमारे बस की नहीं है, अब हम जा रहे हैं। अब गजराज बोले बेटा मुझे इस हालत में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अब बच्चे बोले नहीं पिताश्री, अब जितनी ताकत हमारे पास थी हमने लगा ली, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बेटा बेटा कहते हुए गजराज वही रह गए और बाकी बच्चे जो है चले जाते हैं। महाराज 1-2 दिन और जो पत्नी थी 50 पत्नियां, उन्होंने बड़ा जोर लगाया, ताकत लगाई, लेकिन नहीं। अब वो कहती है कि स्वामी अब हमारे बस की नहीं है। अब गजराज कहते हैं मुझे तो इस घोर संकट से तो बचाओ। अब पत्नियों ने जवाब दे दिया, बोले महाराज जब हमारे 150 पुत्र मिलकर के आपको निकालने का प्रयत्न निरंतर करते रहे तब हम आपकी सहायता नहीं कर सके, लेकिन हम कुल 50 कैसे आपको बचा सकती है। अब महाराज पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया, चले जाते। अब गजराज जो है नीचे की तरफ चला जा रहा है, बचे सो हरि का भजन, जाति पाति ना पूछे कोई, सो हरि को भजे सो हरि का हो। संत कबीर संत गुरु रविदास जी महाराज के मुखारबिंद के निकले हुए शब्द है हमारे। अब हाथी ने बड़ा जोर बड़ी ताकत लगा ली महाराज, पर नहीं निकल पा रहा है। संकट घोर संकट, अति पीड़ा। अब करे तो क्या करे। और कहते हैं भगवान शंकर खड़े हैं, माता लक्ष्मी माता पार्वती खड़े, सब देख रहे हैं उस कृत्य को। और माता पार्वती कहती है कि मेरा नाम लेगा ना तो मैं तुरंत इसे बचाऊंगी। भगवान शंकर सोच रहे मेरा नाम लेगा तो मैं भी बचाऊं, लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा है। भगवान के आगे से विनती करा है परमपिता परमात्मा जिसने मुझे इस संसार में भेजा है वही मेरा अंगरक्षक, वही मेरा सहाय होगा। ऐन वक्त पर महाराज बच्चों ने भी परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। तो जब छोटी सी सूट जब बाहर बची, सांस ले रहा है, अब गजराज ने पूरी योजना बना ली कि अब मेरा बचना जो है सुनिश्चित है, मैं बच नहीं पाऊंगा। हमारा जो नारायण भगवान भी इस कृत्य को देख रहे हैं। अब वासना जो है गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी को जानते हैं ना, नारायण जी के बहाने। अब नारायण बोल रहे हैं कि गरुड़ मेरा भक्त जो है घोर घोर संकट में। अब गरुड़ जी कहते हैं बोले महाराज नाम तो ले नहीं रहा आपका, आपको क्यों फिक्र पड़ी। अब भगवान नारायण बोले यदि किसी का नाम नहीं ले रहा ना तो यही तो मेरा नाम है। और भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त के चरणों में पड़ता है ना सर्वप्रथम उसी का उद्धार करता हूं, पक्की बात है। और पानी में भी ये सब लिखा हुआ गुरु नानक देव जी महाराज श्री ग्रंथ साहब में क्या सब जग तेरा होए। तो महाराज जब गरुड़ जी को बोला गरुड़ चलो हमें बचाना है, मेरा भक्त जो है घोर संकट में पड़ा है। अब महाराज गरुड़ का अभिमान बढ़ गया। गरुड़ ने मन में विचार किया कि देखो चतुर्भुजी नारायण की मेरे बिना तो इनकी नहीं चलती। चतुर्भुजी नारायण मैं तो लेकर के जाता हूँ, मेरे बिना तो ये तो जाने में समर्थ है। नारायण बोला चलो गरुड़। अब गरुड़ जी बोले महाराज रुको मैं चलता हूँ अपने साथ। मन में जब आक्रोश जब आ जाता है, अब गरुड़ जी को बड़ा अभिमान घमंड हो गया कि लेकिन मैं तो चलता हूँ भगवान को लेकर के, ये कैसे चतुर्भुजी है, मेरे बिना तो ये भी नहीं चल सकते। अब भगवान ने देख लिया भगवान से कोई चीज कभी छुपी नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि गरुड़ को अभिमान हो गया हमारे। अब भगवान ने देख लिया कि गरुड़ जी को अहंकार आ गया, तो हमारा कुछ क्षण के बाद गरुड़ जी आए, बोले भगवान चल बोले कि गरुड़ आज मैं नहीं जाऊंगा, आज सिर्फ मैं अपनी कनिष्ठा को तुम्हारे ऊपर भेजता हूँ, ये रक्षा करेगा। अब गरुड़ जी बोले महाराज ये कैसा मजाक कर रहे हैं, कनिष्ठा उंगली
पूरे आ जाओ, पूरे बैठो। नारायण बोले नहीं, आज तो मेरी कनिष्ठा उंगली को लेकर के जाओ। जब महाराज भगवान नारायण ने गरुड़ जी के ऊपर जैसे अपनी कनिष्ठा उंगली ऐसे रखी तो गरुड़ जी से कहा कि चलो उड़ो। अब गरुड़ जी लगे महाराज अब थोड़ा नहीं चल पा रहे। बोले भगवान ये तो प्रथम बार ऐसा हो रहा है। तो गरुड़ जी ने देख लिया कि मेरे मन में अहंकार आ गया, तुरंत नारायण के चरणों में पड़ जाता है। महाराज बोले भगवान मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा। क्या किया, कमल पुष्प तोड़ा और नारायण भगवान की तरफ फेंका। बोले भगवान मेरी रक्षा करो। और महाराज जैसे ही नारायण ने क्या किया, गजराज को जैसे ही उठाया तो जो उनके पाँव में जो मगरमच्छ लगा था दूर जाके पटका। तो अब आप सोचो कि किसका उद्धार पहले हुआ। तभी बोलते हैं भगवान जो मेरे भक्त के चरणों में पड़ता है सबसे पहले मैं उसी का उद्धार करता हूँ। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो एक छोटा सा भजन। बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तेरे नैया है तेरे हवा।
अब राजन परीक्षित फिर दोनों हाथों को जोड़ करके श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। बोले महाराज अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि इंसान की तो छोड़ो पशु भी तर सकते हैं। और आगे कहते बोले महाराज कोई और प्रसंग। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन क्या आपको पता है आपके बाबाओं ने युधिष्ठिर जी ने एक कामेश यज्ञ किया था और उस यज्ञ में प्रश्न किया किसी ने की सबसे पहले पूजा का अधिकार कौन है, किसकी पूजा की जाए। तो आपके छोटे बाबा सहदेव ने कहा कि इस पूजन का सबसे प्रथम सार जो है गोविंद को जाता है। किसको? मेरे ठाकुर को, कन्हैया। सबसे पहले इसी की पूजा होनी चाहिए। तो कहते हैं महाराज उस सभा में शिशुपाल भी बैठा था। अब शिशुपाल कहता कि इस गवैये ये तो गवैया है, ना तो इसकी जाति का पता, ना तो बिरादरी का पता, ना तो माता का पता, ना तो पिता का पता, इसकी पूजा हो। और कुछ ही दिनों से द्वारिका के राजा बने तो क्या हो। महाराज आप सोचो पांडव वहां पे बैठे थे, जब अर्जुन के कानों में जब ये बात जब पहुंची तो बड़ा क्रोध करते हैं। और जैसे गांडीव को जब हाथ डाला कि मैं आज इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा शिशुपाल के, लेकिन भगवान ने रोक दिया, बोले नहीं इसे कोई नहीं मार सकता। हमारा शिशुपाल गाली पे गाली, गाली पे गाली गोविंद को दे रहा है। गोविंद सुन रहे हैं, पांडव आग बबूले हो रहे हैं, क्योंकि सर्व जीवन में जो है भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। यदि कोई उनके सामने मेरे ठाकुर जी का कोई अपमान करे, क्या वो सहन कर सकते थे? अपने मन को अंदर अंदर से घूट रहे भी कहना आपने हमें रोक दिया, भगवान आपने रोक लिया ठाकुर जी, नहीं तो हम इसका प्राणांत अभी कर लेते। अब ठाकुर जी गाली पे गाली सुन रहे, हमारे सुन रहे। और जब 98 जब गाली हुई तो भगवान ने मेरे ठाकुर ने कहा शिशुपाल बस अब हो गया, मैं तेरी 101 गाली सहन कर सकता हूँ, उसके बाद मेरे पास क्षमता नहीं। अभी भी वक्त है, रुक जा। लेकिन नहीं, मान नहीं रहा हमारा, गाली पे गाली, गाली पे गाली दे रहा है महाराज। और जब 101 गाली जब पूर्ण हुई तो मेरे ठाकुर ने क्या किया, अपना दिव्य सुदर्शन जब छोड़ा और शिशुपाल का सर जो धड़ से अलग कर दिया। तो बोलते हैं महाराज जैसे उसके शरीर से जो ज्योति निकली ना, तो 7 ब्रह्मांड का जो फेरा करने के उपरांत भी मेरे गोविंद के भीतर समा गए। इसे ईसाई जो मुक्ति कहते हैं, शिशुपाल का उद्धार होता है। ऐसी ऐसी कथाएं शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन सुनने का समय किसी के पास तो उसके बाद हमारे पास प्रसंग आता है प्रहलाद भक्त जी का। जैसे कि पिछले कल आपने श्री ध्रुव की कथा भी श्रवण करी थी, तो आज हम जो है प्रहलाद चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब प्रहलाद कौन थे, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है, आगे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। अब प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, हमारा जो अज्ञाधून की माता का नाम था। अब हिरण्यकश्यप कैसे थे, जब जन्म हुआ प्रहलाद का, तो महाराज गुरुकुल में छोड़ दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कुछ दिनों के बाद जब अपने गुरु के साथ जब अपने पिता के यहाँ मिलने आए
तो पिता ने कहा बेटा कितनी विद्या ग्रहण करी? तो प्रहलाद कहते हैं बोले पिताश्री बहुत। बोले सुनाओ। अब प्रहलाद भक्त बड़े सुंदर बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार महाराज इस मंत्र का उच्चारण जब करा तो हिरण्यकश्यप उसके गुरु को डांटने लगे, कैसी शिक्षा दे रहे हो उसको। लेकिन प्रहलाद नहीं मानते, बड़े उनको कष्ट दिए गए, अग्नि में जलाया गया, पहाड़ों से फेंका गया, उबलते हुए तेल में डाल दिया गया। कहते हैं जो निष्ठा, आप देखो राक्षस कुल में बोलते हैं कीचड़ में ही हमेशा कमल उत्पन्न होता है। अब प्रहलाद का चरित्र आपने सुना है कि किस तरह से भक्ति करी, बड़े कष्ट भोगे, लेकिन नहीं मानते, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, बारंबार भगवान का सिमरण कर रहे हैं। महाराज जब अंत हो गया, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था ना, ये बड़ा तपस्वी था महाराज, ये ब्रह्मा की बड़ी पूजा अर्चना करते थे। तो आपने देखा है ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? विष्णु का मंदिर है, नारायण जी का मंदिर है, देवी का मंदिर है, देवताओं का मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा का सिर्फ एक मंदिर है महाराज। कहाँ है? पुष्कर। अब जितने भी वो कष्ट देता का, तो उसके उपरांत क्या होता है, जब अति जब हो जाती है महाराज, तो प्रहलाद कहते हैं कि पिताश्री मेरे नारायण जी इस खंभे में भी हो सकते हैं। और जैसे महाराज हिरण्यकश्यप ने जब तलवार से जब प्रहार किया उस पिलर के ऊपर, तो मेरे भगवान नरसिंह रूप धर करके उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार फिर बोलना पड़ेगा, एक बार फिर बोलना पड़ेगा राधे राधे। लगता है कुछ ध्यान में कुछ और जगह चल रहा है। राधे राधे। हाँ, क्योंकि कथा से जुड़े हैं तो महाराज, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने जो है ब्रह्मा से वर ले रखा था कि ना तो अस्त्र से, ना तो शस्त्र से, ना तो रात्रि में, ना तो दिन में, ना तो भीतर, ना तो बाहर, और 12 महीनों में कभी मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। नरसिंह रूप नारायण ने जब बनाया, बड़े बड़े नाखून और बीच दहलीज के ऊपर जो है अपनी जगह के ऊपर लिटा दिया हिरण्यकश्यप को। और हिरण्यकश्यप कहते हैं कि तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वर ले रखा है। कौन सा वर लिया? मैं ना तो दिन में मर सकता हूँ, ना तो रात्रि में मर सकता हूँ। अब नरसिंह भगवान बोलते हैं देख दिन है कि रात्रि। अब कहता है ना तो दिन है, ना तो रात्रि, ना तो जानवर से, ना तो मानव से मैं मुक्ति नहीं पा सकता। 12 महीनों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो तब भगवान ने कौन से 13वें महीने का निर्माण किया? पुरुषोत्तम मास, जिसे हम मलमास के रूप में भी जानते हैं। मलमास ये 13वां महीना महाराज। और कुछ लोग पता क्या करते हैं, भादो महीने का बड़ा भारी पलटन करते हैं कि नहीं ये तो काला महीना है, नहीं ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अब मैं भादो महीने की आपको विशेषता बताऊं कौन कौन से गुण है। किशोरी राधा का जन्म कब हुआ? भादो महीने, पक्की बात है ना। और मेरे ठाकुर जी का जन्म कब हुआ? भादो।
की आशा स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो त्याग दो भाई दिल की आशा स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो कल क्या होगा इसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो क्या होनी है क्या होनी क्या होनी है क्या होनी सबका उसको मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। कुल पुरोहित ध्यान दीजिए, पुरोहित का मतलब क्या होता है? पुरोहित जो यजमानों का हित करता होता, यजमानों की अच्छाई के लिए जो कृत्य करता, उसे हम पुरोहित कहते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि तुम ऐसा करो राजन, पुत्रेष्टि जो यज्ञ करो, तो उस यज्ञ से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जिस तरह से नील जी ने इतना बड़ा आयोजन, कहते हैं महाराज हम जगह जगह जाते हैं, एक रात्रि का जो जागरण होता है लोगों को वो भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप सोचो 10, 11, 12 बंदे ब्राह्मण हम यहाँ इनकी हमारी सेवा में लगे रहते हैं, हमें तो 2 मेहमान भी संभालना मुश्किल हो जाते हैं। तो ये तो 7 दिन की कथा चल रही है। अब आप सोचो नहाने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, इतना बड़ा जिम्मेवारी होती है और इतनी सेवा कर रहे हैं हमारी कि हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ रही है। जी ने महाराज पुत्र कामेष्टि की जब यज्ञ करा तो जब पूर्ण आहुति जब हुई तो उसमें से अग्निदेव प्रज्वलित हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ही प्रकट हुए तो चरु का गढ़ भी जो है राजा दशरथ को देते हैं महाराज। ये राजन इस चरु को अपनी 3 पत्नियों को खिला देना है और इसे खाने मात्र जो है वो गर्भवती हो जाएगी। और महाराज राजा दशरथ बड़े खुश हुए और अपनी 3 पत्नियों को, बड़ी बड़ी कौन थी? कौशल्या, दूसरे नंबर पे सुमित्रा, तीसरे नंबर पे केकई, तीनों को खिलाया है महाराज। जैसे तैसे जब समय जब पूर्ण जब हुआ तो मेरे राघवेंद्र ने जन्म लिया प्रकाट्य हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे। क्या नाम है उनका? उग्रसेन। बड़े तपस्वी, बड़े ऐसे महाराज, भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले, जप करने वाले, तप करने वाले, भगवान के प्रति बड़ी इष्टा, बड़ा प्रेम रखते, भाव से उनका भगवान का पूजा अर्चना करते। और उनकी धर्मपत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया महाराज। क्या नाम है पुत्र का? जिसे हम कंस कहते हैं। और महाराज उग्रसेन बड़ा खुश होता है कि मेरे घर में पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, प्राप्ति हुई है। तो बड़े बड़े ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाया नामकरण संस्कार के लिए और कहा कि इनका नामकरण के उपरांत जो है इनके विषय में देखो कि कैसा इसका भाग्य है। आप सभी ना जैसे आपके घर में बच्चे जब पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो नामकरण के लिए पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी हमारे घर में बेटा हुआ है, बेटी हुई है, आप इनके ग्रह नक्षत्र देखो, कोई गंडमूल में पैदा तो नहीं हुए, को अपने लिए अरिष्ट तो नहीं है। इस कामना को लेकर के पंडित जी के पास जाते, हमारे वंश को डिवो दो। अब बोलते हैं उग्रसेन ने मन में विचार किया कि किसी एक गांव से कोई बीमारी फैल रही हो तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। अब उग्रसेन मन में विचार करते हैं कि मेरा पुत्र जो ऐसा कुलद्रोही होगा तो मैं इसे नहीं रखूंगा। तो क्या किया महाराज?
छोटी सी पटारी बनाई और उसमें डाला और यमुना में बहा दिया। अब यमुना में भजन कौन कर रहे थे? सूरसेन जी। अब सूरसेन जी कौन हुए? वसुदेव जी के पिता से। कोई स्नान कर रहे थे, जैसे वो पटारी आई खोला और उस बच्चे को देखा, गोद ले लिया और अपने घर ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? सूरसेन। और अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमारा एक पुत्र था वसुदेव, अब 2 पुत्र हो गए। हमारा सूरसेन के वहाँ जो है कंस पल रहा है। अब थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ तो नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि तुम जो है उग्रसेन के पुत्र हो। अब जब कंस ने जब ये बात सुनी तो अर्धरात्रि में महाराज कैलाश पर्वत चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कैलाश पर्वत पर। कौन रहते कैलाश पे? भगवान शंकर। तो क्या किया? वहां पे कड़ी तपस्या करी। किसने करी? कंस। भगवान शंकर की बड़ी कड़ी तपस्या करी। तो जब भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो क्या दिया? एक धनुष पर चढ़ाई कर दी और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। अब उग्रसेन कहते हैं, अरे मूर्ख, ये इन विप्रों का यज्ञ तूने जो ध्वस्त किया है, क्षमा मांग। अब क्षमा की तो बात छोड़ो, उग्रसेन को बंदी बना लिया, हमारा कारागार में डाल दिया। किसने डाला? कंस। और जितने भी ब्राह्मण थे सबको बंदी बना लिया महाराज। बोले आज के बाद कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई नारायण पूजा नहीं होगी। पूजा होगी तो कौन सी होगी? ओम कंसाय नमः। मेरे नाम का पूजन होना चाहिए, मेरे नाम के मंत्र उच्चारण चलने चाहिए। मेरा साम्राज्य है, अब यहाँ का राजा मैं। कौन कहता है? कंस। बड़ा दुराचार। महाराज उसकी जो बहन थी कंस की, क्या नाम था? देवकी। उसकी चचेरी बहन थी, चाचे की बेटी थी। अब युवावस्था में थी। कंस ने कहा चलो मैं अपनी बहन का विवाह कर देता हूँ। किसके साथ विवाह किया? वसुदेव जी के। कन्यादान कर दिया महाराज कंस ने अपनी चचेरी बहन, जिसे तो आज विदा कर रहा है ना। इसका 8म गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। कितना? 8। तो महाराज क्या करते हैं? जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी तो झट से महाराज देवकी का केस पकड़े और नीचे खींच रहे हैं। और वसुदेव महाराज साथ में खड़े हैं। बोलते जो सर्वत्र पत्नी का जो रक्षा नहीं कर सकता वो पति कहलाने के काबिल नहीं होता। लाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो, मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
वसुदेव जी खड़े हैं और कहते हैं महाराज एक अबला नारी के ऊपर आप इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी बहन है। क्या आप नहीं जानते कि विवाह के समय नारी जो है लक्ष्मी रूपा हो जाती है? इतने बड़े राजा, इतने बड़े तपस्वी, यशस्वी, बोले महाराज ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। कंस ने कहा क्या तूने आकाशवाणी नहीं सुनी कि देवकी का अष्टम गर्भ जो है मेरा काल बनेगा? बोले महाराज इसका कोई और भी तो सोल्यूशन हो सकता है, को मृत्यु दंड क्यों अपने ऊपर कलंक ले रहे हो? अब कंस बोले कोई बात नहीं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? कि अगर देवकी को जीवित छोड़ना है ना तो कारागार में रहना पड़ेगा, हथकड़ी पांव में बेड़ी डाल करके पड़े रहना होगा। बोलो मंजूर है? वसुदेव कहते हैं हाँ जी महाराज ठीक है मंजूर। और देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया और कंस ने उसे उठाया और मार दिया। तो इसी तरह से कंस ने महाराज देवकी के 6 गर्भ नष्ट कर दिए। अभी 7वां गर्भ में आया। क्या आप जानते हैं वसुदेव जी की दूसरी पत्नी का नाम कौन सा नाम है? रोहिणी, जो यशोदा मैया की सखी है महाराज, और गोकुल धाम में उनका वास। और कहते हैं जो सप्तम गर्भ जो देवकी के जो गर्भ में जो ठहरा तो भगवान ने उसे अपनी योग माया के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। क्योंकि रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी, उस गर्भ के माध्यम से बलराम जी का जन्म हुआ। तब वो 2 माताओं का पुत्र कहलाए। बड़ा सुंदर विज्ञान महाराज इस कथाओं के माध्यम से बड़ा आनंद आता है। चाहे अपने में मुझे जलना मेरा दिल नहीं लगता, चाहे अपने में मुझे चलना, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अपने में मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे सच्चा सच केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। अभिनंदन एवं स्वागत है महाराज जी। पूजनीय कथा व्यासी महाराज जी आपको भी राधा नाम के पट्टी के द्वारा आपका भी सम्मान कर रहे हैं। जी हाँ, जोगिंदर नगर से भी यहाँ पे प्रभु प्रेमी आए हैं, कृपया वे भी आगे आ जाएं। जी हाँ, जोगिंदर नगर से भी हमारे यहाँ पे प्रभु प्रेमी आए, कृपया आप भी आगे आ जाएं।